हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक्षा, बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज हम देखेंगे द्रव्य गुण विज्ञान की सिलेबस कॉपी। सिलेबस कॉपी हमें फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स हमारे पास है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से मस्ट नो है, कौन से नाइस टू नो है। ठीक है, तो डायरेक्टली शुरू करेंगे पेपर फर्स्ट से। तो पेपर फर्स्ट हमारा देखते हैं। हमारे पेपर फर्स्ट में हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं। तो पेपर फर्स्ट में यहाँ पे टर्म, कौन से टर्म में अभी हमें अब कोर्स 3 टर्म होंगे। तो फर्स्ट टर्म में कौन से टॉपिक्स है, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में कौन से टॉपिक कवर करेंगे और उसके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, द्रव्य सबसे पहला टॉपिक होगा द्रव्य गुण विज्ञान। उसमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह दिया होगा। दूसरा टॉपिक है हमारा द्रव्य उसमें पांचभौतिकत्व द्रव्य, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन उत्पत्ति भेद, योनि भेद, प्रयोग भेद, प्रभाव भेद, दोषगुण भेद, रस भेद, कर्म भेद। ये द्रव्य टॉपिक 2 में है और ये इंपॉर्टेंट है। इससे 5 मार्क्स 6 मार्क्स मतलब एक एससीक्यू एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है अपना गुण। उसमें गुण के पंचभौतिकत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, गुरुवादी गुण एंड इट्स कर्म ऑन दोष। मतलब गुरुवादी गुण जो 20 होते हैं, गुरु लघु उष्ण शीत वो 20 गुण, धातु और मल क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट्स, सारे गुरुवादी गुण को पढ़ना है। परादी गुण को पढ़ना है विथ एग्जाम्पल्स, क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट्स। तो थर्ड चैप्टर जो अपना है वो है गुण और ये इंपॉर्टेंट होगा 11 मार्क्स के लिए। मतलब इसमें से LAQ आ सकता है, द्रव्य में से भी LAQ आ सकता है, इसमें से भी LAQ आ सकता है, या फिर SAQ 2 ऐसे आ सकते हैं, MCQ तो आएगा ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना है रस। रस में इसमें पूरा रस पढ़ना है, षड्रस पढ़ना है, उनका टेस्ट ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूशन पढ़ना है, रस उत्पत्ति पढ़नी है, पंचभौतिकत्व कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रस, रस की पूरी 0 से लेके 100 तक पूरा रस पढ़ना है और ये 11 मार्क्स के लिए है। इसमें से भी एक LAQ आएगा। ठीक है, फिर आता है विपाक। विपाक में हमें त्रिविध विपाक पढ़ने हैं, मधुर, आम्ल और कटु। ठीक है, त्रिविध विपाक मधुर, आम्ल और कटु विपाक होते हैं। उसमें विपाक का कर्म, कौन से दोष पे कैसा विपाक कर्म करेगा, फिर क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट्स, विपाक उपलब्धि, कैसे हमें विपाक है पता चलता है। ठीक है, ये 6 मार्क्स के लिए। इसके ऊपर से एक SAQ आएगा। फिर है वीर्य। वीर्य में होते हैं 8 वीर्य है हमारे, किसी ने 2 वीर्य बताए हैं। तो पूरा वीर्य, डिफरेंस बिटवीन गुण एंड वीर्य, गुण और वीर्य में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वीर्य 8 गुण को ही वीर्य बोलते हैं, बट फिर उन 8 को ही क्यों वीर्य बोल रहे हैं वो, तो व्हाट इज द डिफरेंस, कर्मस ऑफ वीर्यस ऑन दोषास धातु मलम, क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट, वीर्य उपलब्धि, वीर्य का ज्ञान कैसे होगा वो। तो वीर्य से भी एक SAQ फिक्स है। फिर प्रभाव से भी एक SAQ फिक्स है। उसमें पूरा प्रभाव इंपॉर्टेंट है। फिर इंटर रिलेशन ऑफ रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव, तो ये 1 मार्क के लिए आता है, इसको इतना कोई नहीं पढ़ता है। कर्म सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कर्म जो है वो उसमें से एक LAQ फिक्स होता है, फिक्स और प्लस SAQ। कर्म हमें, और वो कर्म जो है वो फर्स्ट टर्म में ही है, बट हमारा बहुत बार कर्म रह जाता है, बट कर्म को स्टार्टिंग से करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस कर्म के हमें सारे जो श्लोक्स होते हैं वो करने पड़ते हैं, उससे मार्क्स में हमें अच्छी मदद होती है। हमारे पास पूरे 20 कर्म हैं। इसमें से कोई भी कर्म के ऊपर या फिर 2-3 कर्म, 4-5 कर्म लेकर हमें LAQ डाल सकते हैं और फिक्स LAQ होगा कर्म पर। तो कर्म में दीपन, पाचन, संशोधन, संशमन, अनुलोमन, संसरण, भेदन, रेचन, छेदन, लेखन, ग्राही, स्तंभन, मदकरी, प्रमाथी, अभिसंधि, व्यवायी, विकासी, रसायन, वाजीकरण, मेध्य। इतने सारे कर्मों का, हर कर्मों का श्लोक हमें आ जाना चाहिए और सारे कर्म का पूरा इंफॉर्मेशन में आना चाहिए। LAQ फिक्स है। कर्मस ऑफ दशमाणी गण, इसमें से एक LAQ आ सकता है जो ग्रुप्स है, महाकर्ष है वो, कोई भी एक ग्रुप पूछेंगे और उसके ऊपर SAQ आ सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स के लिए, द्रव्य गुण में सिर्फ द्रव्य नहीं है, द्रव्य गुण में फार्मेकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है।
इसमें से भी एक LAQ फिक्स है, एक SAQ फिक्स है। एक LAQ और एक SAQ इसमें से आएगा और प्लस MCQ में वगैरह डिस्ट्रीब्यूट। पूरा 20 मार्क्स का वेटेज हमें फार्मेकोलॉजी में आता है। इसको भी साइड में रखते हैं। हमारे टाइम में हमने क्या सोचा था कि हम फार्मेकोलॉजी करेंगे ही नहीं और हम तो छोड़ देंगे, वो क्वेश्चन एक आधा आएगा तो। बट लास्ट में जाके पता चला कि नहीं भाई, एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, नहीं छोड़ सकते। और 20 मार्क्स का वेटेज है, क्या पता 10 मार्क्स मतलब LAQ आ जाए, SAQ आ जाए, MCQs आ जाए। 20 मार्क्स वेरी बिग, पासिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जनरल फार्मेकोलॉजी में सारे ड्रग्स पढ़ने हैं। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जैसे कि ये 11th जो टॉपिक है, ड्रग डेफिनेशन, ड्रग डोसेज फॉर्म, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, ड्रग डोज, प्रिंसिपल ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बायोअवेलेबिलिटी, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। और फिर बाकी जो ड्रग्स है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग, रेस्पिरेटरी ड्रग, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, ड्रग एक्टिंग ऑन अफेक्टिंग ब्लड, इन सब में से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब LAQ, एक तो इंट्रोडक्शन, नहीं तो फिर ड्रग्स, ये दोनों में से LAQ आएगा, एक SAQ आएगा। देन आते हैं मिश्रक गन पे। मिश्रक गन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक SAQ आएगा ही। देखो हमारे पास 8 SAQ आने वाले हैं। 8 SAQ को हर एक चैप्टर में से 8 SAQ है, सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिश्रक गन में क्या होता है कि ग्रुप्स, तीन का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप। ठीक है, सो वैसे मिश्रक गन में हमें पढ़ना, और वो एक SAQ के लिए है, 6 मार्क्स का उसका वेटेज है। मिश्रगन इज अ कंपोजिशन, गुण कर्म, मतलब उनका कंपोजिशन, गुण कर्म एंड थेरेपेटिक यूजेस हमें उसके करना है। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंपोजिशन कर देते हैं कि मिश्रक गन में क्या है। ठीक है, बट सिर्फ कंपोजिशन नहीं करना है, उसका गुण कर्म क्या है और उसका यूज क्या है वो भी करना है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, तृण पंचमूल, पंचवल्कर, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, चतुरूषण, पंचकोल, षडूषण, चतुर्बीज, त्रिजातक, चतुर्जातक, पंचदिक्त, चतुर्भद्र, त्रिकार्षिक। सो ये सारे मिश्रगण हैं और इनका यूज हमें थेरेपेटिक में भी होता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ द्रव्य एज पर नगन 2, ये सारे एक एक मार्क का वेटेज है, बट इसको हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। बट उसमें जो ये अभाव प्रतिनिधि, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें रसशास्त्र में भी पढ़ना होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर 1 का इतना वेटेज है, पूरा बुक ही पढ़ लेने का। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 में फर्स्ट जो टॉपिक है भेषज उच्चारणीय। ठीक है, कि कैसी औषधि को सिलेक्ट करना है, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और बाकी एक SAQ आ सकता है। और जो फिर उसमें द्रव्य गुण ड्रग्स, टोटल 94 95 ऐसे कुछ ड्रग्स है। उसमें से पहले ये जो ड्रग्स है उसमें 55 मार्क्स का वेटेज है, और जो नेक्स्ट ड्रग्स है इसमें 40 मार्क्स का वेटेज है। तो इसमें से कोई भी ड्रग्स पूछ सकते हैं, बट फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं। बट मैं ऐसा बोलूँगी कि पहले स्टार्टिंग में हमें सारे ड्रग्स पढ़ लेने चाहिए। उससे मतलब हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमें उसका यूजेस वगैरह आगे जाके प्रैक्टिस में यूज़फुल होते हैं। सो सारे ही ड्रग हमें एक दो बार रीड कर ही लेने हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए हमें फिर इम्पोर्टेंट ड्रग्स की लिस्ट वगैरह निकाल के उसके ऊपर पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हम ऐसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी सिलेबस कॉपी एक बार देख लेंगे, उसके बाद अपने उसके लेक्चर्स लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।